Good morning, students. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 12th subject biology chapter number 9 एंजाइम। तो उस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम की डेफिनेशन की बात करें तो एंजाइम एक टाइप के बायोकैटलिस्ट होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं। बायोकैटलिस्ट का मतलब यह है कि ये जो एंजाइम है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं और उनके अंदर की अलग अलग टाइप की प्रोसेसेस को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहली बार यूरीएज एंजाइम की क्रिस्टलाइज किया गया था, वो किया था सुमनर नाम के साइंटिस्ट ने 1926 में। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके बन सकता है, तो याद रखना सबसे पहला एंजाइम जिसको क्रिस्टलाइज किया गया था वो एंजाइम था यूरीएज और क्रिस्टलाइज करने वाले साइंटिस्ट थे सुमनर 1926। हर एक एंजाइम की बात करें तो एंजाइम में थोड़ा सा हिस्सा प्रोटीन का बना होता है, वो कहलाता है एपो एंजाइम, और एंजाइम में थोड़ा सा हिस्सा नॉन प्रोटीन होता है जिसको को एंजाइम कहते हैं, और दोनों को अगर जॉइंट कर दे तो वह होलो एंजाइम कहलाता है। एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसकी रेट को इंक्रीज करने का काम एंजाइम करते हैं। एंजाइम की डेफिनेशन की बात करें तो सच ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैविंग प्रोटीनस नेचर, ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो प्रोटीन नेचर के होते हैं, विच एक्ट एज बायोकैटलिस्ट इन लिविंग सेल, लिविंग सेल में बायोकैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, उनको एंजाइम कहते हैं। हमारी बॉडी में प्रोसेस भी दो टाइप की होती है, एक होती है एनाबॉलिक प्रोसेस, एक होती है कैटाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है कि सम रिएक्शन इन सेल्स आर सिंथेटिक। कुछ ऐसी रिएक्शंस हमारी बॉडी में या सेल्स में होती है जो जोड़ने वाली होती है, दो या दो से ज़्यादा जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनको ऐड करती है, आपस में जोड़ती है, सिंथेसिस करती है, तो वो प्रोसेस कहलाती है एनाबॉलिक प्रोसेस। सच रिएक्शन नीड एनर्जी, ऐसी रिएक्शन को एनर्जी की ज़रूरत होती है। जबकि कैटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है, डिसोशिएशन टाइप की होती है, मतलब तोड़ने का काम करती है कि एक बड़ा कंपाउंड है उसको दो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तोड़ेगी, वो है कैटाबॉलिक प्रोसेस। दैट रिलीज एनर्जी, यह एनर्जी को रिलीज करती है। एनाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिक प्रोसेस दोनों को अगर जोड़ दिया जाता है तो दोनों को कंबाइन फॉर्म में मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। एंजाइम से रिलेटेड हिस्ट्री की हम अगर बात करें तो सबसे पहले 1835 में बर्जीलियस ने आइडेंटिफाई किया था एंजाइम को एज बायोकैटलिस्ट। 1878 में एडवर्ड बुकनर ने डिस्कवर किया था जाइमेज एंजाइम को इनटू यीस्ट सेल में से। 1926 में सुमनर फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने यूरीएज एंजाइम को क्रिस्टलाइज किया था। आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। डिस्कवरी सबसे पहले एंजाइम की हुई थी जाइमेज एंजाइम की। किया किसने था? एडवर्ड बुकनर ने। जाइमेज एंजाइम फर्स्टली डिस्कवर किया गया एंजाइम था, लेकिन एंजाइम को सेल से अलग करना, क्रिस्टलाइज करने वाला एंजाइम यूरीएज एंजाइम था जिसको सुमनर ने क्रिस्टलाइज किया था। 1930 सुमनर एंड नॉर्थरोप established that enzyme are प्रोटीन। सुमनर और नॉर्थरोप ने यह बताया कि एंजाइम प्रोटीन होते हैं। 1947 सुमनर एंड नॉर्थरोप एंड स्टैनले अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज। इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला था एंजाइम की डिस्कवरी करने के लिए 1947 में। एंजाइम के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो एक कहावत आती है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम।
कि सभी एंजाइम एक टाइप के प्रोटीन ही हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। अगर बात करें, राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो केवल आरएनए का बना होता है। जो आरएनए स्प्लाइसिंग, मतलब हमारी बॉडी में जो आरएनए पाया जाता है उसको तोड़ने का काम करता है। स्प्लाइसिंग मतलब अलग अलग टुकड़ों में तोड़ना। जबकि कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली प्रोटीन से बने होते हैं, जैसे कि पेप्सिन, यूरिएज एक्सेट्रा। लेकिन मैक्सिमम एंजाइम आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें कुछ हिस्सा प्रोटीन का होगा, कुछ हिस्सा नॉन प्रोटीन का होगा। प्रोटीन वाला जो हिस्सा है मैं पहले बता चुका हूँ, उसको एपो एंजाइम कहते हैं। और नॉन प्रोटीन का जो हिस्सा है उसको कोफैक्टर कहते हैं। को एंजाइम या कोफैक्टर आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हो। और दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो होलो एंजाइम कहलाता है। ये आपके 12th के बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि एंजाइम के दो पार्ट्स कीजिए, तो आपको ये दिखना था एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर या को एंजाइम। एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट एंड कोफैक्टर इज नॉन प्रोटीन पार्ट। फर्स्ट बात करते हैं हम एपो एंजाइम की। दिस इज मेन पार्ट ऑफ एंजाइम। यह एंजाइम का मेन पार्ट है। द लेंथ ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल डिफरेंट इन डिफरेंट एंजाइम। हर एक एंजाइम में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की लेंथ अलग अलग होती है। These have one or more specific site which is called active site. The basis substrate bind to this site. हर एक एंजाइम में एक स्पेशल या स्पेसिफिक जगह होती है जिसको एक्टिव जगह, एक्टिव साइट कहते हैं। वहीं से वह किसी सबस्ट्रेट के साथ जुड़कर अपनी रिएक्शन को कंप्लीट करता है। याद रखना, हर एक एंजाइम पूरी तरीके से किसी सबस्ट्रेट के साथ नहीं जुड़ता, वो केवल एक स्पेशल जगह से ही जुड़ता है जो एक्टिव साइट कहलाती है। नेक्स्ट जो एंजाइम का पार्ट है वो है कोफैक्टर। और कोफैक्टर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब की बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या है प्रोस्थेटिक ग्रुप? अगर कोई एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट ऑर्गेनिक नेचर का हो और वह एपो एंजाइम से टाइटली जुड़ा हुआ हो तो उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। जबकि अगर कोई नॉन प्रोटीन पार्ट ऑर्गेनिक नेचर का हो लेकिन एपो एंजाइम से लूजली कनेक्ट हो, आसानी से अलग हो सकता हो, तो उसको कहते हैं को एंजाइम। याद रखना कि कोफैक्टर के नॉर्मली हम 3 पार्ट्स कर सकते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या? ऑर्गेनिक नेचर लेकिन टाइटली कनेक्ट विथ एपो एंजाइम। लेकिन को एंजाइम की बात करें तो नॉन प्रोटीन पार्ट लेकिन लूजली कनेक्ट विथ एपो एंजाइम। आपको इनके एग्जाम्पल्स देखने हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप का एक एग्जाम्पल है साइटोक्रोम, जबकि को एंजाइम के एग्जाम्पल्स है NAD, NADP एंड FAD। NAD की फुल फॉर्म है निकोटिनोमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये फॉस्फेट जो है NADP की फुल फॉर्म है। अगर NAD की देखें तो निकोटिनोमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड ही रहेगा। जबकि एक्टिवेटर क्या होते हैं कि नॉन प्रोटीन पार्ट इज ए मेटल आयन और इनऑर्गेनिक नेचर। अगर इनऑर्गेनिक नेचर का नॉन प्रोटीन पार्ट हो या मेटल आयन का पार्ट हो तो वो एक्टिवेटर कहलाता है। तो कोफैक्टर के हमने 3 डिवाइडेशन किए। पहला था प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा था को एंजाइम। ये दोनों ऑर्गेनिक नेचर के थे, एक्टिवेटर इनऑर्गेनिक नेचर का था। इन दोनों में डिफरेंस करें, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑर्गेनिक नेचर का था लेकिन ये वाला टाइटली कनेक्ट था। प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली कनेक्ट था जबकि को एंजाइम लूजली कनेक्ट था। किसके साथ? एपो एंजाइम के साथ, प्रोटीन वाले हिस्से के साथ। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। एंजाइम की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो ऑल एंजाइम्स आर केमिकली प्रोटीन। सारे एंजाइम केमिकली प्रोटीन के बने होते हैं
ऑल एंजाइम्स आर कोलाइडल इन नेचर, सभी एंजाइम नेचर में कोलाइडल प्रकार के होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर देयर एक्शन एंड द स्पेसिफिटी आर फोर टाइप, हर एक एंजाइम का एक स्पेसिफिक नेचर या एक्शन होता है और इस एक्शन के कारण इसको चार टाइप्स में, फोर टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, दे कैटेलाइज ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्शन, कि अगर कोई ऐसा एंजाइम है जो केवल एक टाइप की रिएक्शन को ही करता है उसे एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी कहते हैं। जैसे यूरिएज एंजाइम हाइड्रोलाइज यूरिया ओनली, यूरिया के हाइड्रोलाइज का काम ही करता है यूरिएज एंजाइम। सेकंड आता है ग्रुप स्पेसिफिसिटी, दे कैटेलाइज ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ रिएक्शन, अगर कोई ग्रुप की रिएक्शन कंप्लीट करता है तो ग्रुप स्पेसिफिसिटी कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हेक्सोकाइनेस एक्ट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेक्सो शुगर, जितने भी टाइप की हेक्सो शुगर होगी उसके साथ हेक्सोकाइनेस एंजाइम रिएक्शन करता है। बॉन्ड स्पेसिफिसिटी, बॉन्ड स्पेसिफिसिटी का मीनिंग यह है कि सम एंजाइम्स आइडेंटिफाई सम स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो एक स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड की ही पहचान करते हैं। जैसे कि एग्जांपल राइबो न्यूक्लिएज एंजाइम एक्ट ऑन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये अगर किसी बॉन्ड की ही पहचान करें तो वो होते हैं बॉन्ड स्पेसिफिसिटी। एंड फोर्थ है स्टीरियोस्पेसिफिसिटी, कि सम एंजाइम्स एक्ट ओनली ऑन स्पेशल टाइप ऑफ स्टीरो आइसोमर, एग्जाम्पल ऑक्सीडेज एंजाइम, कि कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो स्पेशल टाइप के आइसोमर पे ही रिएक्शन करते हैं, एग्जाम्पल ऑक्सीडेज एंजाइम। The size of enzyme is large due to which is provide surface to many substance, हर एक एंजाइम की साइज लार्ज होती है ताकि बहुत सारे सब्सटेंस को सरफेस प्रोवाइड कर सके। मेजर पार्ट ऑफ एंजाइम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड इट रिएक्ट विथ बोथ एसिडिक एंड बेसिक सब्सट्रैक्ट, मेन पार्ट जो है प्रोटीन का बना होता है जो एसिडिक और बेसिक सब्सट्रैक्ट दोनों के साथ रिएक्शन करता है। एंड एंजाइम्स एक्टिविटी कैन बी रिड्यूस्ड और इनहिबिटेड बाय अदर केमिकल, कि हर एक एंजाइम की एक्टिविटी को हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं कई दूसरे केमिकल के ज़रिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, इससे आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।